साल था 1990। मैड्रिड, स्पेन में कॉन्सेप्शन गुटियरेस के पिता हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। कॉन्सेप्शन ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया था ताकि वे अपने ग्रैंडफादर को आखिरी बार देख सकें। ये आखिरी पारिवारिक मिलन हालांकि दिल से किया गया नहीं बल्कि एक औपचारिकता जैसा था। ग्रैंडफादर अपने परिवार से नफरत करता था। दरअसल कहा जाता है कि उसने अपने आखिरी शब्दों में से एक अपनी टीनेज ग्रैंडडॉटर एस्टेफेनिया के कान में फुसफुसाया था, अगर मैं तुम्हें इस जिंदगी में नुकसान नहीं पहुंचा सका तो अगली जिंदगी में जरूर करूंगा। दुर्भावना से भरा हुआ वो बूढ़ा आदमी कुछ ही समय बाद मर गया। इसके बाद आने वाले सालों में परिवार की जिंदगी इसी एक पल से हमेशा के लिए बदल गई। कुछ महीनों बाद एस्टेफेनिया की एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपने दुख में दोस्तों के इस ग्रुप ने मृत युवक से संपर्क करने के लिए ऑकल्टिज्म का सहारा लिया। एक बार उन्होंने अपने स्कूल में उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके सीएंस शुरू किया। सेशन के दौरान किसी समय उन्हें एक टीचर ने पकड़ लिया और उइजा बोर्ड टूट गया। तभी कहा जाता है कि उस बोर्ड से एक अजीब सा धुआं निकला जिसे एस्टेफेनिया ने सांस के साथ अंदर ले लिया। इसी घटना के बाद एस्टेफेनिया की हालत बिगड़ने लगी। उसे डरावने कन्वल्शंस होने लगे। एक बार उसका शरीर पूरी तरह सख्त हो गया और उसकी आंखें सफेद हो गई। इन एपिसोड्स के दौरान उसके मुंह से झाग निकलने लगता था। शारीरिक तकलीफों के अलावा एस्टेफेनिया को भयानक विजन्स भी आने लगे। उसकी मदर के अनुसार एस्टेफेनिया ने बताया कि कुछ अंधेरे परछाई जैसे क्रीचर्स उसका पीछा कर रहे हैं। एक बार कहा जाता है कि उसने अपने परिवार पर हिंसक हमला कर दिया और फिर बेहोश हो गई। उसे अपने किए की कोई याद नहीं रही। अपनी मदर की कई कोशिशों के बावजूद, जिन्होंने एस्टेफेनिया को कई हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट्स के पास ले गई, वे उसके शरीर में कोई भी बायोलॉजिकल समस्या नहीं ढूंढ पाए। हालांकि उसके कुछ सिम्टम्स एपिलेप्सी की ओर इशारा करते थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर पक्की डायग्नोसिस नहीं दे सका, क्योंकि एपिलेप्सी को डायग्नोज और ट्रीट करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए यह भी संभव है कि कहीं कोई गलती हुई हो। लेकिन अगर एस्टेफेनिया एपिलेप्सी से पीड़ित भी थी, तब भी ये समझ नहीं आता कि उसके सिम्टम्स अचानक क्यों शुरू हुए, और वह भी उसकी जिंदगी के इतने खास समय पर। आखिरकार एक्सपर्ट्स ने उसकी कंडीशन को एक साइकोटिक ब्रेकडाउन बताया। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि एस्टेफेनिया पर किसी आत्मा का साया था और इसमें उसके मृत ग्रैंडफादर का हाथ था। दुखद रूप से एस्टेफेनिया के लिए कोई समाधान नहीं था। उसकी पीड़ा महीनों तक बढ़ती रही और भी भयानक होती गई। अगस्त 1991 में उसने बताया कि जो डार्क फिगर्स वो देख रही थी, वे उसे अपने साथ आने के लिए बुला रहे थे। कुछ ही दिनों में 19 साल की एस्टेफेनिया की अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई। गुटियरेस परिवार को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अब वही आत्माएं उन्हें भी परेशान करने लगी जिन्होंने एस्टेफेनिया की जान ली थी। उसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद कहा जाता है कि उसके खाली बेडरूम से अजीब नॉकिंग की आवाजें आने लगी। जब उसकी मदर कॉन्सेप्शन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थी। अगली रात घर के हॉलवे में एक बूढ़े आदमी की हंसी गूंजने लगी। अन्य पैरानॉर्मल घटनाओं में बाथरूम से आने वाली अजीब आवाजें और अचानक टेम्परेचर बदलना शामिल था। एक बार एस्टेफेनिया के फादर मैक्सिमो अपने बेटे मैक्सिमिलियन के साथ खेल रहे थे। तभी कहा जाता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने बच्चे को हवा में उठाकर कमरे के पार फेंक दिया। इस समय तक परिवार के हर सदस्य ने घर में अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि एक रात जब परिवार लिविंग रूम में बैठा था, हॉलवे से दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। फिर इनविजिबल नॉक्स दीवारों पर जोर जोर से होने लगे। डर के मारे एस्टेफेनिया के मदर और फादर ने दरवाजा बंद किया और उसे एक भारी मार्बल ऑर्नामेंट वाले सोफा से रोक दिया। इसके बावजूद एक तेज तूफानी हवा जैसी शक्ति ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में रखे फर्नीचर
और परिवार के लोगों को इधर उधर फेंक दिया। डरावनी बात यह थी कि एक ऑब्जेक्ट कमरे में उड़ता हुआ आया, एस्टेफेनिया गुटियरेस की फ्रेम्ड फोटोग्राफ। जब कंसेप्शन ने अपनी बेटी की तस्वीर उठाई तो वो चिल्ला उठी क्योंकि तस्वीर उसके हाथों में जलने लगी। उस फोटो में एस्टेफेनिया का चेहरा बीच से जला हुआ था, जबकि फ्रेम बिल्कुल सही था। उसकी मौत के बाद कई महीनों तक घर में अलग अलग पैरानॉर्मल घटनाएं होती रही। दरवाजे अपने आप जोर से खुलते और बंद होते थे। अप्लायंसेस अपने आप ऑन और ऑफ हो जाते थे। एस्टेफेनिया का परिवार रात में अपने बेड्स और फर्नीचर के पास अजीब फिगर्स को रेंगते हुए देखने लगा। उसकी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने एक डार्क फिगर को फर्श से चिपका हुआ देखा, जो उनकी तरफ घिसटता हुआ आ रहा था। डरे हुए परिवार ने कई एक्सपर्ट से मदद मांगी। इन्वेस्टिगेटर्स, रिलीजियस ऑफिशियल्स और साइकिक्स गुटियरेस परिवार के घर आए ताकि घर को साफ किया जा सके। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा जाता है कि एक साइकिक मीडियम पर उस दुष्ट ग्रैंडफादर की आत्मा का कब्जा हो गया। ये डरावना दृश्य 14 अक्टूबर 1992 की एक न्यूज रिपोर्ट में दर्ज किया गया। मीडियम ने कहा कि जहां ग्रैंडफादर परिवार को परेशान कर रहा था, वहीं एस्टेफेनिया की आत्मा भी मौजूद थी। कहा जाता है कि वह अपने ग्रैंडफादर और अन्य बुरी आत्माओं को अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने ईवीपी भी रिकॉर्ड किया, जिसमें एक महिला की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, बिवेयर ऑफ ग्रैंडफादर। सभी कोशिशों के बावजूद परिवार को इस परेशानी से राहत नहीं मिल सकी। 27 नवंबर 1992 की रात 2 बजे एस्टेफेनिया की मौत के 1 साल बाद स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई। मैक्सिमो गुटियरेस ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि उसका घर हॉन्टेड है और उसका परिवार खतरे में है। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में पुलिस ने मैक्सिमो की बात पर विश्वास नहीं किया। मदद के लिए बेताब होकर फादर ने फोन परिवार के बाकी सदस्यों को दे दिया। घबराहट में उन्होंने पुलिस को बताया कि घर के सभी क्रूसिफिक्सेस अपने आप उल्टे और सीधे हो रहे हैं। उन्होंने एक डार्क शैडोई फिगर के बारे में भी बताया जो हॉलवे के अंत में खड़ा था। परिवार की हालत देखकर ऑफिसर जोस नेग्री 3 अन्य पुलिस ऑफिसर्स के साथ खुद वहां पहुंचे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ठंडी रात के बावजूद पूरा परिवार बाहर सड़क के किनारे डरा हुआ बैठा था। इसके बाद ही परिवार उन्हें घर के अंदर ले गया। डाइनिंग टेबल के पास बैठकर उन्होंने पूरी घटना बताई। नीचे ऑफिसर जोस नेग्री की ऑफिशियल रिपोर्ट का एक हिस्सा है। हम एक बेहद अजीब और रहस्यमय स्थिति में थे, जहां परिवार के साथ बैठे हुए हमने एक बंद कैबिनेट डोर को अचानक अपने आप खुलते देखा, जो पूरी तरह अस्वाभाविक था। इसके बाद कई संदिग्ध घटनाएं हुई, जिन्हें चीफ इंस्पेक्टर और अन्य ऑफिसर्स ने देखा। अचानक टेरेस से एक तेज आवाज आई, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद एक टेबल क्लॉथ पर एक भूरा दाग दिखाई दिया, जिसे चीफ इंस्पेक्टर ने ड्रूल बताया। घर के कमरों की जांच के दौरान एक वुडन क्रूसिफिक्स अपने आप घूमकर दीवार से अलग हो गया। एक बेटी ने उसे उठाकर दरवाजे के पीछे लगा दिया, लेकिन अचानक उसके पास 3 खरोंच के निशान दिखाई दिए। जोस नेग्री और उनके साथी इन घटनाओं को समझ नहीं पाए। आखिरकार पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। गुटियरेस परिवार को कभी अपने घर में शांति नहीं मिली। उन्होंने घर बेच दिया और वहां से चले गए। 2006 में स्पेनिश पैरानॉर्मल शो क्वाट्रो मिलेनियो ने वैलेकास, मैड्रिड में उस घर की जांच की। एडिटिंग के दौरान टीम को एस्टेफेनिया के पेरेंट्स के इंटरव्यू में एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, वी हैव नॉट स्टार्टेड। हालांकि ये संदेश डरावना था, लेकिन घर छोड़ने के बाद परिवार के साथ कोई और पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई। इसलिए वैलेकास केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अपने पैट्रन्स को भी खास धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले महीने आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप अगली वीडियो का इंतजार नहीं कर सकते तो अभी स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियो जरूर देखें।
याद रखें, जितना आप जानते हैं उतना ही डर बढ़ता है।